हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मिश्रित खेती कर सुमित्रा ने गांव में लाया बदलाव। अब आप सोच रहे होंगे कि मिश्रित खेती क्या है, तो हम आपको मिश्रित खेती के बारे में भी बताएंगे और सुमित्रा ने कैसे गांव में बदलाव लाया है इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो बिना देर के आइए देखते हैं। आज हम इटकी प्रखंड के कुर्गी ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं सुमित्रा उरांव जी, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल के रूप में खड़ी हुई है। 4 से 5 एकड़ में खेती करती है, मिश्रित खेती कर रही है। इसमें इनके साथ मटर, आलू, सरसों, अरहर, फ्रेश बीन और कई तरह के सीजनली सब्जियों का यह खेती करती है। और सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि 8 से 10 महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल है और इनकी जीवन में काफ़ी कुछ समस्याओं का आना हुआ, उसका समाधान धीरे धीरे करते करते आज इस मुकाम में पहुंची हैं कि अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई खेती से ही कर रही है और अपने साथ साथ अपनी तरह की 8 से 10 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो उनकी सफलता की कहानी क्या है, उन्हीं की जवानी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। साधारण कदकाठी, सरल और सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाली सुमित्रा उरांव को देखकर कोई एक बार भी विश्वास नहीं कर सकता है कि वह मेहनतकश महिला किसान है और कई महिलाओं के लिए सालों भर रोजगार की व्यवस्था करती है। सुमित्रा रांची जिला के इटकी प्रखंड स्थित कुर्गी गांव की एक ऐसी महिला किसान है जो मिश्रित खेती करती हैं। वह वर्षों से खेती से जुड़ी है और अनुभव के आधार पर खेती करती है। खेती बाड़ी का गुर वह अपने मायके से सीख कर आई है। आज की तारीख में सुमित्रा 4 से 5 एकड़ भूमि में खेती करती है और कृषि के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को भी देख रही है। हम 2006-07 से 4-5 एकड़ में करते हैं। पहले भी आदि सब लगा रहे थे, मटर सब, बीम सब, अदरक सब, हल्दी सब। अभी मटर है, बीम है, आदि है, मकई है। अभी तो कुछ बदलाव वाला आया। पहले इतना रेट नहीं था, अब रेट भी बढ़ा, अब कुछ फ़ायदा भी लगता है। ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, अपने आप करते हैं। हम वहीं से, मेरा मायके सीखे थे, वहाँ देख के मायके चिपरा। हाँ, उस बाबा लोग करता था ना, हम उसी को देख के सीख लिए। सहयोग अभी तो सभी कोई कर रहा है, गांव वाला सब भी, ट्रैक्टर वाला सब भी, लेबर बढ़िया सब भी, महिला में भी, कभी पुरुष ने भी, जैसा जरूरत लगता है वैसा। सुमित्रा इटकी और आसपास के बाजार में सब्जी फसलों की बिक्री करती है। उत्पाद की कीमत बाजार मूल्य के अनुरूप तय करती है। वह कृषि से प्राप्त आय से ही अपनी जीविका चलाती है और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए होने वाले खर्च का वहन भी इसी से करती है। वह सुबह से शाम तक खेती बाड़ी के काम में लगी रहती है। सुमित्रा प्रशिक्षित किसान नहीं है, इसलिए कीट और रोगों से फसल के बचाव के लिए कृषि उत्पादों के लिए दवा बिक्री करने वाले दुकानदारों पर आश्रित है। वह अपने खेत में गोबर खाद का इस्तेमाल करती हैं और सिंचाई के लिए कुआं और चापाकल पर आश्रित है। बाजार को कभी घरे से सब्जी को देते हैं, कभी बैठ के बेचते हैं, कभी जाते हैं बेड़ो, इटकी, नगड़ी, जिधर सुविधा लगता है उधर। तो बाजार में चलता है, वाला रेट को बताता है कैसा बेचा रहा है, 30 रुपया 32 रुपया बीम सब, तो वही रेट में देते हैं। भी मटर निकल रहा है, बीम, आलू, मकई, मटर 80 और 90, 95 जैसा मटर वैसा रेट। परिवार में कोई नहीं है, 2 ठो मेरा बेटा है, 1 ठो है मतलब बुंडू DIV में, बड़ा पड़ता है यहाँ तो इटकी में राइजिंग। इनकम तो एनी टाइम नहीं गिनते हैं, साल में 1.5 लाख 2 लाख पहुँच जाता है। सुमित्रा उरांव समीरा कुजूर जैसी महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वह कई फसलें उगाती हैं और बाजार में उन फसलों की थोक बिक्री करती हैं। हालांकि समीरा ने भी खेती बाड़ी का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन वह प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक है। वह सभी को खेती बाड़ी करने की सलाह देती है।
हाँ, तो मेरा जैसे शादी हुआ तो फिर दीदी खेती करने लगी, तो दीदी से अभी हम थोड़ा संपर्क करने लगे और ये भी कुछ कुछ बताती थी कि ऐसा करने से ऐसा होता है और सुविधा है, और इसलिए हम भी उसके साथ थोड़ा साथ में मिल के उसका देख देख के हम भी करते हैं। अभी अदरक है, आलू है, मटर है और 2 में सरसों है। पहले उतना ज़्यादा नहीं करते थे, अब है कि थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा फायदा लगता है। अभी है मटर है, आलू है, सरसों है और बीन है, अदरक है। बाज़ार तो हम लोग इटकी है, नगड़ी है, कभी कभी बेड़ो भी ले जाते हैं, और गांव में भी बाज़ार है कुर्गी गांव में, तो वहाँ भी हम लोग बेचते हैं। फ्रेशबीन का तो अभी पेंसिल वाला है 32 से 35 तक और मोटा वाला है 25-26 रुपया। सुमित्रा उराइन जैसी किसानों के लिए सतीश का सहयोग काफी मायने रखता है। सतीश सुमित्रा के स्वीट कॉर्न की फसल से प्राप्त अवशेषों के लिए मूल्य चुकाते हैं, जिससे सुमित्रा को आर्थिक लाभ और प्रेरणा दोनों ही मिलती है। सुमित्रा सब्जी फसल और स्वीट कॉर्न के अलावे मुर्गी पालन कर भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। हम लोग का मुलाकात लगभग आज से 3-4 साल पहले हुई थी इनसे, तो जानकारी में मिला मुझे कि ये स्वीट कॉर्न का भी फार्म मतलब खेती कर रही है। तो मैं इनका ऑफ सीजन में ये डाली हुई थी, मैं इनका खेत आया था। खेत आने के बाद मैं देखा कि ये बड़े स्तर पे लगभग 2 किलो का सीडिंग उस बार की थी वो, तो मैंने उनको समझा उस टाइम, फिर इनके गांव के बारे में समझा, इनके परिवार के बारे में समझा, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिला कि एक महिला वर्ग हो के अपने आसपास के क्षेत्रों में इतना बढ़िया एकलौता इस कुर्गी गांव में स्वीट कॉर्न का खेती करने वाली पहले महिला थी ये। जब मैंने ये देखा तो मैंने इनका पूरा सपोर्ट करना चालू किया। मैंने इनका पूरा अवशेष खरीद लिया, प्लस में जैसे फली आ जाता है तो फली कभी कभी जैसे हम लोग मदर डेयरी का डीकलिंग सेंटर भी चलाते हैं, तो अगर बाय द वे मार्केट में कम रेट है तो हम लोग 10 रुपीज़ का मिनिमम प्राइस देते हैं और सीधा खेत से उठा के A to Z छोटा बड़ा सब निकाल के ले आते हैं। और अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा रहता है तो इस केस में हम अपने थ्रू भी बड़े वेंडर को डील करते हैं, या फिर जो बाहर के व्यापारी हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हाल ही में अभी 19 रुपीज़ के रेट में इनको मैं उड़ीसा का एक व्यापारी के जरिए इनका जो प्रोडक्ट था उनको डील करवा दिया, वो लेके चले गए। 1-2 दिन के बाद इनका रेजिड्यू भी तैयार हो जाएगा, जो बचा है वो टूटेगा, उसके बाद मैं उसे भी उठा लूँगा। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल क्रिएट हुआ। आसपास जो मटर का खेत देख रहे हैं अभी, मटर टूटेगा, इसके बाद इसका लतर अवशेष के रूप में रहेगा। तो मटर तो जैसे हमारा प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है और बाहर भी है, तो इनको जहाँ एक्सेस हो जाता है, जैसे सुविधा होता है ये बेच लेते हैं, लेकिन अवशेष का कोई बाजार नहीं है। ये फिटको एग्रोकार्ट इन लोगों को अवेलेबल करा देता है और इसके लिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक फ़ोन करना है, गाड़ी आएगी और अगले दिन वापस वो हो जाएगा। तो इनका जो सीड का है, इनका फर्टिलाइज़र का है, इनका पैसा मैं इनके अवशेष से निकाल देता हूँ। नूतन गोल्डी कुजूर सुमित्रा की रिश्तेदार और खेती बाड़ी में सहयोगी भी हैं। वह शिक्षित हैं और बचपन से ही खेती बाड़ी से जुड़ी हैं। सुमित्रा के माध्यम से उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि मिलती है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। ये तो हमारे गांव की है, हमारे रिश्ते में चाची लगती है। ये हर दिन हम लोग को काम देती है, हमेशा लोग काम करने के लिए आते हैं। नहीं प्लान नहीं करते हैं, कुछ काम रहता है घर में, खेती बाड़ी करते हैं थोड़ा बहुत, तो अपना काम में कर लेते हैं, उसको टाइम निकाल के उसको करते हैं अपना खेती बाड़ी को। काम करने को तो अच्छा लगता है, बचपन से हम लोग का आदत है खेती बाड़ी करके, तो अच्छा ही लगता है। सोचे तो हैं कि आगे बढ़ के कुछ नौकरी नहीं करेंगे तो खेती बाड़ी में कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे। इस बार तो कुछ नहीं लगाए हैं कि सबका घर में तबीयत खराब हो गया, तो इसलिए बस इस बार सरसों ही लगाए हैं। मीना कुजूर भी सुमित्रा को खेती बाड़ी के काम में सहयोग करती हैं। उनका मानना है कि सुमित्रा के माध्यम से उन्हें और उन जैसी कई महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसके अलावा सुमित्रा अपने सहयोगियों को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सब्जी भी मुहैया कराती हैं। हम सुमित्रा जी को बचपन से ही जानते हैं और हमेशा खेती लगाती है, बीन्स, आलू, मटर, सबका मक्का का खेती, गेहूं का खेती, बहुत सारा खेती जितना भी होने वाला, टमाटर उमाटर का भी हर एक चीज़ का खेती करती है।
और हमेशा 12 मास जैसे खेती करती है, गर्मी में, ठंडा में, बरसात में, हर एक सीजन में खेती करती है। ये हमेशा ही गांव में काम देती है, अपने पड़ोसियों को भी और अगल बगल सभी लोगों को। हाँ, रोजगार दे रही है, अच्छा काम कर रही है और हमेशा खेती करती है तो उनके द्वारा सबों को काम सब मिलता है, सब्जी सभी। हाँ, और जितने भी काम करने आते हैं उन लोगों को भी खाने के लिए मिलता है, सब्जी सब जो भी उगाती है उसको देती है। हाँ, घर खर्च में यूज करते हैं, जैसे कि जो सब्जी बाज़ार से खरीदते हैं तो यहाँ सब्जी सुमित्रा जी के यहाँ काम करने के लिए आए तो वो सब्जी बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ता है, वो सब्जी अपना घर में जाके यूज करते, जो खरीद के ले जाना नहीं पड़ता है। हालांकि सुमित्रा उराइन खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। उन्हें सरकार की योजनाओं के तहत कृषि मित्र के माध्यम से बीज तो मिलता है, लेकिन सिंचाई के लिए वह सरकार की योजनाओं का लाभ पाना चाहती हैं। बहुत बदलाव आया है सर। मैं बताया कि पहले टाइम ये जब मिली थी मेरे से तो 1 से 1.5 किलो स्वीट कॉर्न लगता था, लेकिन ये साल भर में अब मोटा मोटी मेरे अंदाज से बरसात के टाइम ये लगभग 6-7 किलो लगाती है। मतलब एकड़ में जाए तो 2.5 एकड़ के लगभग एरिया में, और जो ऑफ सीजन रहता है ये टाइम 1 एकड़ के एरिया में जाती है। तो ऐसे करके ये पर्टिकुलर एक टाइम में साल भर में 2 क्रॉप ले लेती है। इसके अलावा मटर लगाते हैं, बीन्स लगाते हैं, अदरक लगाए हुए हैं, हल्दी लगाए हुए हैं। ये मिश्रित खेती करते हैं, मतलब इनके पास आपको एक लाइवलीहुड चलने के लिए हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। इन्हें अपने घर के लिए दाल भी निकाल लेते हैं, प्लस में खाने के लिए हल्दी भी निकाल लेते हैं, प्लस में इनका चूजा वगैरह, मुर्गी वगैरह जो हैं वो भी घर के आसपास पाल रखे हैं, उससे जो 2 पैसे का आमदनी है वो भी हो जाता है इनका। तो एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे समाज में। सुमित्रा एक मेहनतकश महिला किसान हैं, जो खेती किसानी से न केवल अपना जीविकोपार्जन करती हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करती हैं। वह कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्य की अन्य महिला किसान भी लीज की जमीन पर खेती बाड़ी कर न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि अन्य किसानों को रोजगार भी प्रदान कर सकती हैं। तो आपने देखा कि सुमित्रा उराइन जी ने झारखंड के इटकी प्रखंड में कुर्गी गांव है, वहाँ पे विस्तृत रूप में खेती कर रही है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है। साथ ही साथ 10 से 15 महिलाओं को सालों भर रोजगार दे रही हैं और उनके जीवन में भी बदलाव आया है। इनके देखा देखी कई और महिलाएं जो हैं साथ साथ जुड़ रही हैं और सिर्फ जो पुरुषों का पहले था कि पुरुष ही खेती करते थे, उस मिथक को भी तोड़ रही है और अपने से दवा का छिड़काव करना, सब्जी को उपजाना, सब्जी को बाज़ार तक ले जाना, और यहाँ तक कि इनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। सरकार की तरफ से हम इनकी गुजारिश करेंगे कि सरकार की जो योजना है इन किसानों को अगर मिले तो इनकी खेती की जो रणनीति है या खेती का जो उपज है वो भी दुगना होगा, और उपज के साथ साथ बाज़ार की जो व्यवस्था है वो हाट बाज़ार ये लोकल करती हैं। अगर इनको बड़े बाज़ार से जोड़ा जाए तो इनकी आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और इनको देखा देखी इस क्षेत्र की अगर बात करें, बेड़ो हो, नगड़ी हो, इटकी हो, इस तरह की महिलाएं जुड़ेंगी और आदिवासी महिलाओं के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं आती है। उन योजनाओं का लाभ भी इन लोगों को अगर मिले तो इनकी जीवन यापन का दशा और दिशा में बदलाव आएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, सुमित्रा जी ने गांव की परेशानियों को दूर करने के लिए मिश्रित खेती अपनाई और आज मिश्रित खेती करके वो लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। इन्हें देखकर गांव के कई लोग मिश्रित खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम तो बस आपको इतना ही कहेंगे कि आप भी सपने देखिए और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाइए। बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे मिले। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।